दिल्ली का बेटा हूँ जी, एक प्रकार के मारीच का काम किया है। दिल्ली की जनता सीता माता की तरह भोली है, वो विश्वास कर लेती है। तो ये एक अपने आप को बहरूपिये की तरह से आए और इन्होंने लोगों को बहला के फुसला के बेवकूफ़ बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को भी बेवकूफ़ बनाया। बैठे हैं जो भाभी जी के हाथ की चाय उस करोड़ों की रसोई में से कितने लोगों ने पी है। भाजपा में है, एक वक्त आप भी था, आपने भी भाभी जी के हाथ की जो है वो चाय पी होगी, और आज जो है भाई को आप मारीच कह रही हैं। कि किसी बहन को लगता है कि उसका भाई रावण है तो वो विभीषण, किसी भी बहन या भाई को लगता है कि उसका भाई सही नहीं है। एक भाई होता है भरत, जो कहता है कि जी आप और इनके सारे कार्यकर्ता भरत की ही तरह काम करते थे, तो हम लोग भी उसी तरह करते थे। परंतु इन्होंने क्या किया, ये तो राम थोड़ी ना है, ये तो रावण है। जब हमें पता चला तो हमने तो चुपचाप हम अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमको इनके साथ नहीं खड़े होना है, क्योंकि ये इनकी कथनी और करनी में इतना चोर है भाई, चोर है। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। 45 नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। झूठा कहीं का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये आपको नहीं कह रही, दिल्ली की जनता को नहीं कह रही, पंजाब की जनता को नहीं कह रही, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, ये कह रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो कैंपेन जारी किया है। ये वीडियो जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले, पंजाब में सरकार बनाने से पहले जो वायदे किए थे और उन वायदों पर वो कितना खरे उतरे, इसी को लेकर जो है एक वीडियो कैंपेन जो है वो दिल्ली भर में घूमेगा। और दिल्ली भर में जो है वो मुख्यमंत्री की कहानी, अरविंद केजरीवाल की कहानी, अरविंद केजरीवाल की जुबानी झूठ, और इसी को कह रही हैं ऋचा पांडे मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हैं। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। क्या है ये आपका कैंपेन जो दिल्ली भर में घूमेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कहानी को कहेगा? ये कैंपेन, ये वो कहानी है जो ये बताती है कि वो व्यक्ति जो पहले अपने आप को कितना मासूम बताता था, एक आम आदमी के रूप में बताता था, उसके बहरूपिये होने की कहानी है। जो दिल्ली की जनता को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने ठगा है, जिस प्रकार से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। पहले उन्होंने 2 कमरे से जो 50 करोड़ के घर में उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया है, जिस प्रकार वो पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं, उनके जो यू टर्न की कहानी है, ये दिल्ली की जनता को बताया जाएगा। वैसे तो दिल्ली की जनता को सब कुछ पता है, परंतु हम अपने प्रयास की तरफ से, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम जाकर बताएंगे दिल्ली की जनता को कि किस प्रकार केजरीवाल जी ने सबको ठगा है, ठगा ही नहीं बेवकूफ़ बनाया है। और राजनीति में लोग अपनी बात से पलट जाते हैं, ये बात तो बहुत छोटी सी दिखती है। ये क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है कि पहले क्या थे और अब क्या हैं। पहले क्या थे और अब क्या हैं, बताइए थोड़ा कैसे। पहले जो 500 रुपये का कमीज पहन के और 1000 रुपये की पैंट पहन के और चप्पल पहन के घूमते थे और जनता के बीच में वोट मांगते थे, जो कहते थे कि जी हम ईमानदार हैं जी, जो कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में या शीला दीक्षित के जन संवाद वाले ऑफिस में 10 एसी लगे हैं जी, और वो किसके पैसे से लगे हैं जी? वो दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर की कमाई के पैसे से लगे हैं। आज आप देख लीजिए, करोड़ों का आलीशान महल बना लिया, बिना टेंडर के, बिना पेपर वर्क के, कई 100 पेड़ काट डाले, बिना किसी को पता चले। ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस इनकी जासूसी कर रही है। अरे तुम्हारे पास जासूसी क्या, तुम तो अंदर जाने वाले हो सीधे। तो ये एक प्रकार के जो 8-8 लाख के 10-10 लाख के एक पर्दे आप लगा रहे हैं, एक तरह से आप नोच खसोट रहे हैं। जब कोरोना में सब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, दिल्ली वाले सड़क पर मर रहे थे, तब ये इतनी बड़ी शराब की डील कर रहे थे। इनके अंदर इंसान नाम का, एक इंसानियत नाम का कोई है ही नहीं। तो पैंट कमीज शर्ट तो वो उसी तरह से पहन रहे हैं, कैंची चप्पल भी उसी तरह से पहन रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं आया है। आपका जो उनके आवास पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये तो मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हैं, कल कोई और हो सकता है, तो ये अपने घर में तो अपने निजी संपत्ति पर तो पैसा लगा नहीं रहे। उस पर आप क्या कहना चाहिए?
देखिए जो मेरा अभिप्राय यही था कि इनके जो हाथी के दांत होते हैं वो दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये निजी सरकारी आवास है, ये पीडब्ल्यूडी का आवास तो है नहीं। इन्होंने निजी आवास को चेंज करके उस पर पैसे सरकार के जनता के लगाए हैं। कोई भी पेपर वर्क इन्होंने फॉलो नहीं किया है। जितने भी लूप होल्स होते हैं सिस्टम के अंदर कि 10 करोड़ के ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है, तो इन्होंने 10 करोड़ 9 पॉइंट समथिंग में इन्होंने टेंडर पास कर दिए हैं। सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई हैं। बात यह नहीं है कि ये कौन इस्तेमाल करेगा, बात यह है कि ये कौन कह रहा है, कौन कर रहा है। वो व्यक्ति जो कि कसम खा रहा था अपने बच्चों की, वो व्यक्ति जो कि ईमानदारी की रोटियां सेक कर यहाँ खड़ा हुआ है, वो भ्रष्ट और बेईमान हो चुका है। ये दुख का विषय है। और आज लोगों का विश्वास नेताओं से और सोशल वर्कर्स पे उठ गया है, ये इन्हीं की वजह से। ये जो वीडियो कैंपेन आपका है ये कितने दिन तक चलेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, और इसमें जो वीडियो आपने बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो वीडियो बने हैं वो इन्हीं के स्पीचेस हैं जो इन्होंने पहले कहा था और अब कहा है। देन एंड नाउ एक कंपैरेटिव है कि पिछले 8 साल में एक व्यक्ति कितना बदल सकता है। इतना तो कोई भी नहीं बदलता है। जो एक लिस्ट अगर अब जारी की जाए रिचेस्ट मुख्यमंत्रियों की, जो कि अभी हाल ही में अखबार में आई थी, मेरे ख्याल से इनका नंबर सबसे जल्दी रिच बनने वालों में से सबसे पहले होगा। और वो भी किसके नाम पे इनकी प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से इन्होंने पैसे का गमन किया है, ये देखने वाली बात है। और ये जो वीडियो वैन है ये हर गली में दिल्ली के जाएगी, हर चौराहे पे खड़ी होगी, सुबह से शाम चलेगी। और अभी ये 1 महीने का कैंपेन है, इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता की आंखें खुले। जिस प्रकार मैं दिल्ली का बेटा हूँ जी, एक प्रकार के मारीच का काम किया है। दिल्ली की जनता सीता माता की तरह भोली है, वो विश्वास कर लेती है। तो ये एक अपने आप को बहरूपिये की तरह से आए और इन्होंने लोगों को बहला के फुसला के बेवकूफ़ बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को भी बेवकूफ़ बनाया। मैं पूछना चाहूँगी कि जो कार्यकर्ता इनके साथ रात दिन लगे हुए थे 2012 से लेके अभी तक, कितने लोग इनके स्विमिंग पूल में नहाए हैं, कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने अपने एसीओं की हवा खिलवाई है, करोड़ों के सोफे पे कितने कार्यकर्ता बैठे हैं, जो भाभी जी के हाथ की चाय उस करोड़ों की रसोई में से कितने लोगों ने पी है। ऋचा जी, आपने कहा कि भाभी के हाथों की चाय कितने लोगों ने पी है और 2012 के बाद कार्यकर्ता कितने जो है स्विमिंग पूल में नहाए हैं। तो आप आज भाजपा में हैं, एक वक्त आप भी था, आपने भी भाभी जी के हाथ की जो है वो चाय पी होगी, और आज जो है भाई को आप मारीच कह रही हैं। तो आप जो है वो उसके बारे में बताइए कि आपने जो है वो कब आपको लगा कि ये तो मारीच है, इसने जो है वो जैसे सीता माता को मारीच ने ठगा उस तरह से ये ठगने की दिल्ली की जनता कोशिश कर रही है। आपको ये एहसास कब हुआ? जब भी किसी बहन को लगता है कि उसका भाई रावण है, तो वो विभीषण, किसी भी बहन या भाई को लगता है कि उसका भाई सही नहीं है। एक भाई होता है भरत, जो कहता है कि जी आप और इनके सारे कार्यकर्ता भरत की ही तरह काम करते थे, तो हम लोग भी उसी तरह करते थे। परंतु इन्होंने क्या किया, ये तो राम थोड़ी ना है, ये तो रावण है। जब हमें पता चला तो हमने तो चुपचाप हम अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमको इनके साथ नहीं खड़े होना है, क्योंकि ये इनकी कथनी और करनी में इतना फ़र्क है कि हम उसके लिए तो यहाँ आए नहीं थे। और आज मैं तो कार्यकर्ताओं के कष्ट को समझ पा रही हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहे होंगे। और दिल्ली में जितने लोगों ने इनके लिए कैंपेन किया है, दिल्ली की जो जनता है वो भी ठगा सा महसूस कर रही है कि पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, हेल्थ नहीं दे पाए, एजुकेशन नहीं दे पाए, केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल प्रचार कर रहे हैं। चलिए उतना भी सही है कि आप वो कर रहे हैं, परंतु अब ये जो एक पर्सनल रूप पे आज तक आम आदमी पार्टी में जो भी इन्होंने किया, ये इनके ऊपर पर्सनली नहीं आ रहा था, परंतु ये जो आक्षेप हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है, वो ये जो है ये इनके ऊपर पर्सनली आ रहा है कि ये अपने निजी सुख उस महल में आखिर रह कौन रहा है। उस महल में ये और इनके 5 लोगों का परिवार रह रहा है। किस हैसियत से ये महल बना रहे हैं? क्या जिन लोगों को लेके ये लड़ रहे थे, इनमें और उनमें क्या फ़र्क रह गया? अब ये तो वरना ये कहें कि नहीं जी मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, जैसे दुनिया करती थी मैं भी वही करूँगा, तो फिर इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं। फिर इनको राम की तरह भरत जैसे भाई और कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, फिर इनको विभीषण की तरह इनको मुकाबला करने वाले, इनको आईना दिखाने वाले ही भाई और बहन मिलेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि विभीषण की तरह ही भाई मिलेंगे, क्योंकि मारीच और रावण की भूमिका में जो है वो केजरीवाल आ गए हैं।
आप ये कहती हैं कि 5 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार यहाँ पर रहे, किस हैसियत से? तो आप क्या चाहती हैं कि वो उस आवास में ना रहकर मंदिर मार्ग पर जो जिस जगह पर वो रहे थे, उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, वो जो है दलित बस्ती में रहे थे, तो क्या चाहती हैं कि वहीं पर रहना चाहिए मुख्यमंत्री को? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, वो कभी दलित बस्ती में नहीं रहे थे। उनका परिवार हमेशा कौशाम्बी में जो उनका फ्लैट था वो उसी में रहते थे, जो उनकी पत्नी को मिला हुआ था। उसके बाद ये अपने एनजीओ को लेकर अपने एनजीओ का दफ्तर खोल के एक बस्ती में रहते थे और वहाँ पर संतोष कोहली जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने जान की बाजी लगा दी राशन माफिया के खिलाफ, और आज ये शराब माफिया को पनपा चुके हैं। आप समझ नहीं सकते कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को मरते देखा है, हमने उन समाज सेवियों को मरते हुए देखा है, सड़क पे रोते और बिलखते हुए देखा है, रात में वहीं पे सोते हुए देखा है। इसलिए हमें ये कष्ट है कि पहले तो ये जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, और दूसरे जिन्होंने इनका साथ दिया उनके आज दिल से खून की जगह आंसू गिर रहे हैं। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ऋचा पांडे मिश्रा सीधा निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, जिन्हें वो रावण कहकर संबोधित कर रही हैं, जिन्हें वो मारीच कह रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, और उन्होंने भी कभी भाभी जी के हाथ की चाय पी थी, उन्होंने उनके साथ भी ठगा है। इसलिए उनको अब जो है ये भूमिका जो है एक विभीषण के रूप में जो है वो निभानी पड़ रही है, राम का साथ देना पड़ रहा है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।